राम गोपाल मिश्र के ऊपर कुल 23 गोलियां लगी हुई हैं। उनके गले पे कटने का निशान है। आबादी को यह अब यहां भी घुट घुट करके जीना पड़ेगा। क्या वो बांग्लादेश और पाकिस्तान वाली स्थिति भारत में भी आ गई है दोस्तों? क्या भारतीय बहुसंख्यक भी अब हिंदुस्तान में उसी तरीके से रहेंगे जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में? विसर्जन पे पत्थरबाजी होगी दोस्तों, गणेश प्रतिमा विसर्जन पे पत्थरबाजी होती है दोस्तों, कांवड़ यात्रा पे पत्थरबाजी हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार बहुसंख्यक आबादी के त्योहारों पे पत्थरबाजियां और दंगे की। नमस्कार दोस्तों, हाथरस में हुए राम गोपाल मिश्र की हत्या का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गया है दोस्तों। दुर्गा विसर्जन के समय जो भीड़ से उनको खींच करके राम गोपाल मिश्र की जिस तरह से हत्या की गई है, यह एक नए प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है दोस्तों कि भारत की बहुसंख्यक आबादी क्या अब अपना दुर्गा विसर्जन भी नहीं कर सकती है? क्या अब भारत को मुस्लिम इलाके और हिंदू इलाके के रूप में बांटा जाएगा दोस्तों? क्या कोई हिंदू अगर चाहता है तो वो अब उस इलाके से नहीं जा सकता है जिधर मुसलमान रहते हो और मुसलमानों का इलाका हो? क्या भारत को हिंदू इलाका और मुसलमान इलाका के रूप में बांटा जाएगा दोस्तों? वहां के एसपी ने जब मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि वहां जब दुर्गा विसर्जन के जो जुलूस था वो एक मुस्लिम इलाके से निकल रहा था, इससे वहां के कुछ जिहादियों को धक्का पहुंचा और उन लोगों ने हिंदू जुलूस जो था उस पर पत्थरबाजी कर दिया। उस पत्थरबाजी से गुस्साए हिंदू युवकों ने वहां पे घर के ऊपर चढ़ के जो झंडे उतार के वहां पे भगवा झंडा फहरा दिया। इससे क्या राम गोपाल मिश्र की हत्या को जायज ठहराया जा सकता है? आप इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। जिस प्रकार से राम गोपाल मिश्र की हत्या हुई है और उस हत्या का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सामने आया है, और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बताया गया है वो सुनकर के आपका दिल दहल जाएगा दोस्तों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बताया गया है हम बताएंगे, उससे पहले आप जान लीजिए कि भारत को किस प्रकार क्षेत्र में बांटने की कोशिशें जारी है। भारत को हिंदू इलाका और मुस्लिम इलाका के रूप में बांटा जा रहा है दोस्तों। कोई कानून अनुमति देता है कि यह फलाना जो जगह है वो मुस्लिम इलाका है और आप उधर से गुजर नहीं सकते हैं, आप कोई शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप कोई शोभा यात्रा निकालते हैं तो आप पर पत्थरबाजी किया जाएगा। क्या यह कहीं भारतीय कानून में लिखा हुआ है दोस्तों कि भारत के जो क्षेत्र हैं उसको हिंदू और मुस्लिम इलाकों में बांटा जाएगा? जिनको मुस्लिम इलाका चाहिए था वो 1947 में पाकिस्तान ले चुके हैं दोस्तों। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तब पाकिस्तान को धार्मिक आधार पर ही बंटवारा हुआ था, और जिन कट्टरपंथियों को मुस्लिम इलाका चाहिए था वो पाकिस्तान ले चुके हैं दोस्तों। अब भारत में भी जो बची खुची आबादी है, जो यह उन्माद चाहती है दोस्तों कि भारत को भी विभाजित किया जाए, भारत में भी तोड़ डाली जाए, क्या बहुसंख्यक आबादी को यह अब यहां भी घुट घुट करके जीना पड़ेगा? क्या वो बांग्लादेश और पाकिस्तान वाली स्थिति भारत में भी आ गई है दोस्तों? क्या भारतीय बहुसंख्यक भी अब हिंदुस्तान में उसी तरीके से रहेंगे जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहते हैं? वहां उनकी धार्मिक जो उत्पीड़ना किया जाता है, क्या भारत में भी उस प्रकार उत्पीड़ना सहना होगा भारतीयों को? भारतीय हिंदुओं को वही झेलना होगा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में झेलना पड़ता है? क्या भारत में रहने वाले हिंदू बहुसंख्यक क्या अब अपना शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों? अगर कोई शोभा यात्रा निकलेगी तो उस पर पथराव किया जाएगा दोस्तों। बहराइच की घटना तो यही बताती है कि जिस प्रकार से वहां पर हिंदू जुलूस जो निकाले जा रहे थे, देवी की वहां पर जो जुलूस निकाले जा रहे थे दुर्गा जी की प्रतिमा का विसर्जन के समय, जो मुसलमानों के द्वारा जो पथराव किया गया दोस्तों, या कोई षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है दोस्तों, क्योंकि कोई इतनी जल्दी इतना इंतजाम नहीं कर लेता है दोस्तों। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। राम गोपाल मिश्र के ऊपर कुल 23 गोलियां लगी हुई हैं। उनके गले पे कटने का निशान है दोस्तों। राम गोपाल वर्मा को तड़पा तड़पा करके मारा गया है। और तो और सबसे हैरान करने वाली बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, राम गोपाल वर्मा के जो जिस्म पे निशान मिले हैं वो तो खतरनाक है ही हैं, उनके नाखून तक नोचे गए हैं दोस्तों।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह बताती है कि उनको तड़पा तड़पा करके मारा गया है, भीड़ से खींच करके उनको घर में ले जाकर के मारा गया है दोस्तों। कुल 23 गोलियों के निशान मिले हैं रामगोपाल मिश्र के शरीर पे और उनके नाखून तक खींच ले गए हैं दोस्तों। उनके नाखून खींचे गए हैं और तड़पा तड़पा करके मारा गया है रामगोपाल मिश्र को। क्या बस उनकी यह गलती थी कि उन्होंने पत्थरबाजी के विरोध में चढ़ करके उस घर से, जिस घर से पत्थरबाजी हो रही थी, उस घर पे चढ़ करके लगे हरे झंडे को हटा करके वहां भगवा झंडा लगा दिया था दोस्तों। क्या इस गुनाह की सजा इस प्रकार दी जाएगी दोस्तों? वो कौन लोग हैं जो कानून हाथ में लेकर के और इस प्रकार के दंगे कराना चाहते हैं और इस प्रकार के कुकृत्य कर रहे हैं, जो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं दोस्तों? कुल 23 गोलियों के निशान मिले हैं रामगोपाल मिश्र के शरीर पे, नाखून उनके नोचे गए हैं दोस्तों। चलिए, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है योगी जी से। उनके माता पिता जो हैं वो मिल चुके हैं। योगी जी ने पूरा अपना इस पे कार्रवाई करने का भरोसा दिया है दोस्तों। योगी जी से रामगोपाल मिश्र के माता पिता जी मिले हैं और योगी जी ने इस मामले पर भरसक कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। दोषियों को बख्शे नहीं जाएंगे, ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने कि दोषियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा दोस्तों। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे जो आपको बता रहा हूं, ये आज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे हैं दोस्तों, जिसमें बताया गया कि कुल 23 गोलियां जो है वो रामगोपाल मिश्रा को मारी गई थी और उनके नाखून नोचे गए हैं, घरों में ले जाकर के उनको तड़पा तड़पा करके मारा गया है। बिल्कुल उसी तालिबानी अंदाज में उनकी हत्या की गई है दोस्तों। भारत में इस प्रकार से बहुसंख्यकों के हितों के साथ खेला जा रहा है दोस्तों। दुर्गा विसर्जन पे पत्थरबाजी होगी दोस्तों, गणेश प्रतिमा विसर्जन पे पत्थरबाजी होती है दोस्तों, कांवड़ यात्रा पे पत्थरबाजी हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार बहुसंख्यक आबादी के त्योहारों पे पत्थरबाजियां और दंगे किए जाते हैं दोस्तों। और एक विक्टिम कार्ड खेला जाता है दोस्तों कि किस प्रकार से यहां पे 20 और 80% की आबादी में 20% कैसे लोगों को प्रताड़ित कर सकता है दोस्तों। ये विक्टिम कार्ड खेला जाता है कि आप जो यहां बहुसंख्यक हैं वो 80% हैं और अल्पसंख्यक 20% है, वो कैसे तंग कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे विक्टिम कार्ड खेला जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो यहां विक्टिम है, अगर कोई एक भीड़ में अगर कोई एक व्यक्ति के हाथ में हथियार हो तो वहां हजारों लोग उस भीड़ से तितर बितर हो जाते हैं दोस्तों। यही हाल है यहां। यही कारण है कि यहां पे बहुसंख्यक आबादी, जो अल्पसंख्यक जिस प्रकार के ये अल्पसंख्यक होकर के कारनामे कर रहे हैं, या बहुसंख्यक किससे डरने वाले, अगर इनकी आबादी बढ़ती जाती है तो ये बहुसंख्यकों को डरने की जरूरत है दोस्तों। अगर बहुसंख्यकों में डर है तो यही डर है कि अगर इनकी आबादी इतनी सी है तो ये फिर बहुसंख्यकों पर ऐसे अत्याचार कर रहे हैं, इस प्रकार के ये गुंडाई कर रहे हैं। फिर अगर ये जिस दिन भारत में इनकी आबादी और बढ़ गई, फिर ये सोचिए क्या करेंगे दोस्तों। चलिए, मैं अब ये पूरा वीडियो आप पे छोड़ता हूं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे बारे में। इस पूरे वीडियो